दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। देखो, ये जापान का अनोखा कंपटीशन हो जो लकड़ी के सबसे पतले और हल्के टुकड़े काटने की कला पर आधारित है। जी हाँ, इसमें प्रतियोगी अपनी कुशलता और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए लकड़ी के इतने पतले टुकड़े काटते हैं कि वे लगभग पारदर्शी दिखते हैं। असल में यह प्रतियोगिता सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि जापान के कारीगरों के लिए अपने हुनर का प्रदर्शन करने का एक तरीका है। इसमें लकड़ी की बारीकी से कटाई और परफेक्शन का स्तर देखकर जज इसे स्कोर देते हैं। सोचिए, लकड़ी की एक पतली शीट जो इंसानी बाल से भी पतली हो सकती है, उसे काटने के लिए कितनी मेहनत और ध्यान देना पड़ता होगा। नंबर 6, अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा जीव भी है जो अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है। टार्डिग्रेड, जिसे वाटर बियर भी कहा जाता है, धरती का सबसे कठिन जीव है। यह माइक्रोस्कोपिक जीव न सिर्फ उबलते पानी बल्कि -272 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी जिंदा रह सकता है। यह रेडिएशन, वैक्यूम और यहाँ तक कि बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। इसका शरीर एक खास प्रकार की सुरक्षात्मक परत बना लेता है जो इसे हर मुश्किल परिस्थिति में बचाती है। वैज्ञानिक इसे अमर जीव का दर्जा देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इतना छोटा जीव धरती के बड़े बड़े जीवों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? नंबर 5, समुद्र में आपने झाग देखी होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह झाग क्यों बनती है और इसका क्या मतलब होता है? समुद्र में तेज हवा और लहरों की वजह से जैविक पदार्थ जैसे प्लैंकटन, मछलियों के स्राव और समुद्री वनस्पतियों के टूटने से यह झाग बनती है। कभी कभी यह इतनी ज्यादा मात्रा में बन जाती है कि पूरे समुद्र का एक हिस्सा सफेद झाग से ढक जाता है। कुछ जगहों पर, जैसे ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट, यह झाग इतनी ज्यादा होती है कि लोग इसे देखकर डर जाते हैं। हालांकि यह झाग अक्सर हानिरहित होती है, लेकिन कभी कभी इसमें प्रदूषक तत्व भी शामिल हो सकते हैं। सोचिए, समुद्र की यह अनोखी घटना कितनी आकर्षक और डरावनी हो सकती है। नंबर 4, नदियों और तालाबों में पाए जाने वाले एप्पल स्नेल के अंडे देखकर किसी को भी हैरत हो सकती है। इनके अंडे चमकीले गुलाबी रंग के होते हैं और अक्सर पौधों या पत्थरों की सतह पर चिपके रहते हैं। इनका यह अनोखा रंग सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि इनका एक खास मकसद भी है। असल में यह रंग इन्हें पक्षियों और अन्य शिकारियों से बचाने के लिए होता है। इसके अलावा इन अंडों में एक खास प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है जो इन्हें खाने से रोकता है। इस तरह की प्राकृतिक सुरक्षा देखकर आप कह सकते हैं कि प्रकृति हर जीव की रक्षा के लिए अनोखे तरीके से काम करती है। नंबर 3, क्या पेड़ सिर्फ जमीन पर ही उग सकते हैं? नहीं। इटली के मिलान शहर में एक ऐसा जंगल है जो इमारतों पर उगा हुआ है। इसे वर्टिकल फॉरेस्ट कहते हैं। यह इमारतें खास तरीके से डिजाइन की गई हैं, जिन पर हजारों पौधे और छोटे पेड़ लगाए गए हैं। यह सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि शहर के प्रदूषण को कम करने, हवा को साफ करने, तापमान को संतुलित करने और रहने वालों को एक प्राकृतिक माहौल देने में भी मदद करता है। यह पर्यावरण के लिए एक अनोखा और क्रांतिकारी समाधान है। नंबर 2, न्यूजीलैंड की वेटोमो ग्लोवर्म गुफाएं किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगती। इन गुफाओं के अंदर हजारों छोटे छोटे जीव चमकते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे हों। ये ग्लोवर्म अपने शरीर से एक खास प्रकार की नीली हरी रोशनी निकालते हैं, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। यह रोशनी इन्हें शिकार को आकर्षित करने और दुश्मनों से बचाने में मदद करती है। इन गुफाओं की अलौकिक सुंदरता और शांत वातावरण को देखकर किसी का भी दिल खुश हो सकता है। नंबर 1, वेनेजुएला और ब्राजील के बीच स्थित मोंटे रोरिमा धरती की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। यह एक टेबल टॉप पर्वत है जिसकी ऊंचाई 2810 मीटर है। इस पर्वत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके ऊपर की सतह पूरी तरह से सपाट है और यहाँ अक्सर बादल छाए रहते हैं। यह जगह इतनी अलग और रहस्यमयी लगती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। यहाँ के वातावरण और जैव विविधता ने वैज्ञानिकों को भी चौंका। दुनिया की सबसे हैरतअंगेज चीजें जिन्हें देखकर आपके तोते उड़ जाएंगे। नंबर 8, चीन में खेती के कई तरीके दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन याम की हार्वेस्टिंग का जो तरीका यहाँ अपनाया जाता है वो वाकई हैरतअंगेज है। याम, जो एक प्रकार की जड़ वाली सब्जी है, जमीन के अंदर काफी गहराई तक उगती है। अब इसको निकालने के लिए किसान मशीन या बड़े औजारों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो मिट्टी को खास तरह से खोदते हैं। वो इसे नुकीली छड़ों से सावधानी से निकालते हैं ताकि याम टूटे नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी खजाने को जमीन से बाहर निकाला जा रहा हो। चीन के किसान इस तरीके से न केवल फसल
फसल को सुरक्षित रखते हैं बल्कि इसे एक कला की तरह प्रस्तुत करते हैं। नंबर 7, कैक्टस का नाम सुनते ही हमें कांटों से भरे पौधे का ख्याल आता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसी कांटेदार पौधे पर मीठा और स्वादिष्ट फल उगता है। कैक्टस के फल को प्रिकली पियर कहा जाता है। ये फल सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं होता बल्कि इसका स्वाद भी अनोखा होता है। इसे खाने से पहले इसके कांटों को बड़ी सावधानी से हटाया जाता है। खास बात यह है कि ये फल गर्म और सूखे इलाकों में उगता है और इसमें शरीर को ठंडा रखने वाले गुण होते हैं। नंबर 6, जापान में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। यहाँ के ओसाका शहर में बनी गेट टावर बिल्डिंग इसका जीता जागता उदाहरण है। इस इमारत की खासियत ये है कि इसके बीचों बीच एक हाईवे गुजरता है। सोचिए, एक ऑफिस बिल्डिंग और उसके अंदर से गुजरती हुई सड़क। इसे बनाने के पीछे का कारण था जमीन की कमी, लेकिन जापान के इंजीनियर्स ने इस मुश्किल को एक बेहतरीन डिजाइन में बदल दिया। इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सड़क से आने वाले शोर का अंदर मौजूद लोगों पर कोई असर नहीं होता। नंबर 5, मक्के की खेती के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी काले रंग का मक्का देखा है? ब्लैक कॉर्न, जिसे पर्पल मक्का भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पेरू में उगाया जाता है। इसका रंग गहरा बैंगनी या काला होता है और इसमें सामान्य मक्के की तुलना में अधिक पोषक तत्व होते हैं। खास बात यह है कि इस मक्के का उपयोग केवल खाने के लिए ही नहीं बल्कि पेय पदार्थ और दवाइयों में भी होता है। पेरू के किसान इसे बड़े गर्व से उगाते हैं और यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है। नंबर 4, समुद्र के अंदर छिपे खजाने जैसे जीवों की बात हो तो रिबन ईल को भुलाया नहीं जा सकता। ये एक बेहद रंगीन मछली है जो अपने रिबन जैसे लंबे शरीर और चमकीले रंगों के कारण समुद्र के नीचे बहती हुई रेशम की तरह लगती है। खास बात यह है कि रिबन ईल अपने जीवन काल में रंग बदलती है। ये नर से मादा में बदल सकती है और इसके रंग नीले से पीले तक बदलते हैं। यह जीव मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। नंबर 3, कैसे बर्फ को बेचकर यह लोग करोड़पति बन रहे हैं। दरअसल जब बात बर्फीले देशों की होती है तो नॉर्वे का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ का एक अनोख बिजनेस है बर्फ की कटाई। ठंड के मौसम में नदियाँ और झीलें जम जाती हैं और इनकी बर्फ को काटकर बड़े बड़े टुकड़ों में निकाला जाता है। इसे आइस हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इन बर्फ के टुकड़ों को फिर से अलग अलग जगहों पर ले जाकर बेंच दिया जाता है। यह प्रक्रिया देखने में काफी रोमांचक होती है। लोग बड़ी बड़ी मशीनों से बर्फ को काटते हैं और फिर इन्हें स्लेज पर लाद कर ले जाते हैं। नंबर 2, फलों पर ये सफेद पाउडर क्यों लगाया जाता है? देखिए, फलों को चमकदार और ताजा दिखाने के लिए उन पर एक सफेद पाउडर लगाया जाता है जिसे काउलिन पाउडर कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि फलों की सुरक्षा के लिए किया जाता है? काउलिन पाउडर एक प्रकार की मिट्टी होती है जो फलों को कीड़ों और धूप से बचाने का काम करती है। यह फलों की ऊपरी सतह पर एक परत बना देती है जिससे वो खराब नहीं होते। यह खास तौर पर सेब, अंगूर और टमाटर जैसे फलों पर लगाया जाता है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट भी झरने की तरह बह सकती है? तुर्की में एक म्यूजियम है जहाँ चॉकलेट का झरना बनाया गया है। इस झरने में असली चॉकलेट लगातार बहती रहती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। यहाँ पर लोग इस झरने की चॉकलेट को छक भी सकते हैं। ये म्यूजियम न केवल बच्चों के लिए बल्कि चॉकलेट लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 8, आपको देखने पर ऐसा लग रहा हो कि यह आदमी मिट्टी को निकाल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये आयरलैंड में एक बहुत ही अनोखा तरीका है जिससे वे अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसे कहते हैं आयरिश टर्फ। टर्फ असल में दलदली जमीन से निकाला गया ऐसा पदार्थ है जो जलने पर ऊर्जा देता है। इसे पीट भी कहते हैं। यह हजारों साल पुराने पौधों और पेड़ों के अवशेषों से बना होता है जो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर दबकर ईंधन का रूप ले लेते हैं। खास बात यह है कि इसे हाथों से काटा और सुखाया जाता है। यह ईंधन आयरलैंड के कई ग्रामीण इलाकों में घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, टनल बनाना जितना मुश्किल काम लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों और जमीन के नीचे इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें कैसे बनाई जाती हैं? इसका जवाब है वाटर कूल ड्रिल मशीन। यह एक ऐसी मशीन है जो चट्टानों को काटकर और मिट्टी हटाकर सुरंग बनाने का काम करती है। इसकी खासियत यह है कि इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न गर्मी को कम किया जा सके। यह मशीन इतनी शक्तिशाली होती है
कि बड़े से बड़े पहाड़ को काट सकती है। जापान, स्विट्जरलैंड और भारत जैसे देशों में टनल बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि एक खिलौना भी करोड़ों का हो सकता है? जी हाँ, रोल्स रॉयस का एक टॉय कार है जो बच्चों के लिए नहीं बल्कि कलेक्टर आइटम के तौर पर बनाई गई है। यह एक मिनिएचर मॉडल है, लेकिन इसमें असली रोल्स रॉयस की हर डिटेल मौजूद है। इसके अंदर असली लेदर की सीट्स, मिनी लाइट्स और यहाँ तक कि असली इंजन साउंड भी होता है। ये टॉय कार इतनी महंगी होती है कि इसकी कीमत से आप एक असली लग्जरी कार खरीद सकते हैं। नंबर 5, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर बुलडोजर की। कैटरपिलर D11T नाम का यह बुलडोजर इतना बड़ा और ताकतवर है कि इसे देखते ही रौब महसूस होता है। यह बुलडोजर खदानों और बड़े निर्माण स्थलों पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ऊंचाई करीब 14 फीट होती है और वजन 100 टन से भी ज्यादा। खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए एक खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसके अंदर इतने फीचर्स होते हैं कि यह किसी हाईटेक कंट्रोल रूम जैसा लगता है। नंबर 4, सोचिए अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपको उसके अंदर का फ्यूल साफ दिखे तो कैसा लगेगा? यह मुमकिन हुआ है एक खास डिजाइन की वजह से। इस बाइक का फ्यूल टैंक पारदर्शी होता है, यानी आप उसमें फ्यूल का लेवल देख सकते हैं। इसे बनाने का मकसद है बाइक चलाने वाले को हर वक्त यह पता रहे कि फ्यूल कितना बचा है। यह तकनीक मोटरसाइकिल रेसिंग में भी काफी काम आती है। नंबर 3, सामान्य हेलीकॉप्टर्स में एक रोटर होता है, लेकिन डबल रोटर हेलीकॉप्टर्स 2 रोटर्स के साथ आते हैं। यह टेक्नोलॉजी पावर और बैलेंस को एक साथ संभालने के लिए डिजाइन की गई है। सबसे खास बात यह है कि डबल रोटर हेलीकॉप्टर भारी सामान उठाने में भी सक्षम होते हैं। इनका इस्तेमाल खासकर आर्मी ऑपरेशंस और रेस्क्यू मिशन में होता है। अमेरिका का चिनूक हेलीकॉप्टर इसका एक शानदार उदाहरण है। यह हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है और कई टन वजनी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। नंबर 2, खुदाई के पारंपरिक तरीकों में भारी मशीनों और श्रमिकों की जरूरत होती थी, लेकिन अब हाइड्रो एक्सकेवेशन नाम की एक आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें पानी का इस्तेमाल करके खुदाई की जाती है। इस तकनीक में पानी को हाई प्रेशर के साथ जमीन पर छोड़ा जाता है, जिससे मिट्टी और मलबा आसानी से हट जाता है। खास बात यह है कि यह तकनीक बेहद सुरक्षित है और पाइपलाइंस या केबल्स को नुकसान पहुंचाए बिना काम पूरा कर देती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में यह टेक्नोलॉजी बहुत लोकप्रिय है। नंबर 1, चीन में बना फास्ट टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 30 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। इसका मुख्य काम ब्रह्मांड में जीवन और अन्य ग्रहों की खोज करना है। फास्ट टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने कई नई आकाश गंगाओं और तारों की खोज की है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि यह कई प्रकाश वर्ष दूर की चीजों को भी देख सकते। दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ से ढके इलाकों में ट्रेनों को कैसे चलाया जाता है? स्नो प्लाउ ट्रेन्स इस काम के लिए ही बनी होती है। ये ट्रेनें भारी बर्फ को रास्ते से हटाकर ट्रैक को साफ करती है। इनके सामने बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जो घूमते हुए बर्फ को दूर फेंक देते हैं। खासतौर पर यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जहां हर साल भारी बर्फबारी होती है, वहां ये ट्रेनें लाइफ लाइन का काम करती है। स्नो प्लाउ ट्रेन्स इतनी ताकतवर होती हैं कि ये कई टन बर्फ को हटाकर रास्ता बना देती है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि प्रकृति के खिलाफ इंसानी जंग का बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 7, थर्मोकोल यानी फोम प्लास्टिक, जिसका इस्तेमाल हम आमतौर पर पैकिंग में करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थर्मोकोल पेट्रोल में डालते ही गायब हो जाता है? असल में थर्मोकोल स्टायरिन नामक केमिकल से बना होता है। पेट्रोल में मौजूद हाइड्रोकार्बन इसे तुरंत डिसॉल्व कर देता है। यह देखने में किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन यह एक केमिकल रिएक्शन है। खास बात यह है कि डिसॉल्विंग के बाद थर्मोकोल एक चिपचिपे जेल में बदल जाता है। वैज्ञानिक इस तकनीक को वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 6, अगर आपने ब्राजील की ट्रकों को देखा हो तो आपने नोट किया होगा कि इनके पीछे का हिस्सा ऊंचा होता है। पर ऐसा क्यों? ब्राजील की ट्रकों का ऊंचा पिछला हिस्सा बहुत खास है और इसके पीछे एक अनोखी वजह छुपी है। ब्राजील में अक्सर हाईवे पर ट्रकों को लूटने की घटनाएं होती हैं। चोर ट्रकों के पीछे चढ़कर उनमें से सामान चुरा लेते हैं। इसी वजह से ब्राजील की ट्रकों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उनका पिछला हिस्सा ऊंचा हो। ये डिजाइन चोरों के लिए ट्रक पर चढ़ना मुश्किल बना देता है। नंबर 5, अब बात करते हैं खेती की एक ऐसी तकनीक की
जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं होता। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का मतलब है पानी और पोषक तत्वों की मदद से फसल उगाना। इस तकनीक में पौधों को पानी में रखा जाता है और उनकी जड़ों तक सीधे पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। यह तरीका खास तौर पर उन जगहों पर फायदेमंद है जहां मिट्टी की कमी है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग न सिर्फ पानी बचाती है बल्कि इसमें फसलें जल्दी और ज्यादा उगती हैं। ये तकनीक भारत में भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, खासकर शहरों में जहां लोग अपनी छतों पर ताजी सब्जियां उगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4, समुद्र में अगर किसी मछली से सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है तो वह है स्टोन फिश। यह मछली देखने में एक पत्थर जैसी लगती है, इसलिए इसे स्टोन फिश कहा जाता है। इसके शरीर पर मौजूद स्पाइक्स में इतना जहरीला जहर होता है कि अगर कोई इंसान गलती से इस पर पैर रख दे तो उसकी जान भी जा सकती है। यह मछली ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक के समुद्रों में पाई जाती है। खास बात यह है कि यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी में बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है और पत्थर जैसा दिखती है। नंबर 3, पिराना सॉल्यूशन एक ऐसा केमिकल है जो मेटल और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को मिनटों में खत्म कर सकता है। यह सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर होता है। इसका इस्तेमाल लैब्स में सफाई और मेटल्स को पॉलिश करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह बेहद खतरनाक होता है क्योंकि इसकी केमिकल रिएक्शन इतनी तेज होती है कि इसे संभालते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। वैज्ञानिक इसे स्टडी करने और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे आम लोगों से दूर ही रखा जाता है। नंबर 2, आखिर ये लोग खेतों में आग क्यों लगा रहे हैं? दरअसल फसलों के बीच उगने वाली अनचाही घास यानी खरपतवार को हटाने के लिए फ्लेम वीडिंग नाम की एक अनोखी तकनीक इस्तेमाल होती है। इसमें खेतों में आग की मदद से घास को जलाकर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह तकनीक अमेरिका और यूरोप में खास तौर पर ऑर्गेनिक खेती में बहुत लोकप्रिय है। फ्लेम वीडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता और यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। नंबर 1, आइस क्यूब्स को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील आइस क्यूब्स एक नई और एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये क्यूब्स स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और इन्हें फ्रीज करके इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि ये आपकी ड्रिंक को ठंडा करते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं घुलने देते, यानी आपकी ड्रिंक का स्वाद वैसा ही रहता है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर प्रीमियम ड्रिंक्स और कॉकटेल्स में होता है। भारत में भी अब ये क्यूब्स पॉपुलर हो रहे हैं और लोग इन्हें अपनी पार्टीज में यूज करने लगे हैं। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल। दुनिया की सबसे हैरतअंगेज चीजें नंबर 1 वाली को देखकर तो वैज्ञानिक भी हैरान है। नंबर 8, हर साल ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित क्रिसमस आइलैंड पर लाखों लाल केकड़े माइग्रेट करते हैं। बारिश के मौसम में ये केकड़े जंगलों से निकलकर समुद्र की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ अपने अंडे दे सके। सड़कें, घर और रास्ते इन केकड़ों से भर जाते हैं। इस दौरान प्रशासन सड़कें बंद कर देता है ताकि इन नाजुक केकड़ों को नुकसान न हो। ये माइग्रेशन प्रकृति का एक ऐसा अनोखा दृश्य है जिसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। नंबर 7, यह अजीब सी चीज अमेरिका के लोग बड़े शौक से कहते हैं। दरअसल इसे केल्प कहा जाता है, जो समुद्र में पाए जाने वाला एक सुपर फूड है और अमेरिका में इसे हार्वेस्ट करके लोग बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे कच्चा खाना भी पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग इसका अचार बनाते हैं और इसी वजह से ये फूड काफी ज्यादा महंगा भी है और देखने में हद से ज्यादा अजीब भी। आपको बता दें कि इसका एक पूरा का पूरा जंगल भी मौजूद है समुद्र के अंदर। नंबर 6, क्या आपने कभी ऐसा सांप देखा है जो पूरी तरह सफेद हो? जी हाँ, सफेद रंग के सांप को देखकर किसी को भी यकीन नहीं होगा कि यह असली है। इनका रंग सफेद होने की वजह है ल्यूकीज्म, जो जेनेटिक म्यूटेशन का एक हिस्सा है। इन सांपों को देखने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन यह जंगल में सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किल स्थिति में होते हैं क्योंकि इनका सफेद रंग इन्हें छुपने नहीं देता। शिकारियों के लिए यह बहुत आसान टारगेट बन जाते हैं। ये दुर्लभ सांप भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। नंबर 5, एक ऐसा समुद्र जो आपको डूबने नहीं देगा, डेड सी यानी मृत सागर। यह नाम सुनकर लगता है कि यह कोई डरावनी जगह होगी, लेकिन यह एक नेचुरल अजूबा है। यह सागर दुनिया का सबसे खारा पानी रखता है, जिसमें नमक की मात्रा 33% है। अगर आप इसमें तैरने जाते हैं तो आप कभी डूब नहीं सकते। असल में पानी में इतनी ज्यादा
सघनता है कि इंसानी शरीर अपने आप ऊपर तैरता रहता है। यहाँ की मिट्टी और पानी को स्किन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। डेड सी जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। यह जगह न सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए खास है, बल्कि यहाँ वैज्ञानिक भी रिसर्च करने आते हैं। नंबर 4, आखिर अमेरिका क्यों फेंक रहा है आर्मी टैंक समुद्र में? सुनने में अजीब लगता है कि अमेरिका जैसे देश ने आर्मी टैंक को समुद्र में फेंकना क्यों शुरू किया। इसका कारण है आर्टिफिशियल रीफ बनाना। असल में समुद्र के अंदर आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए अमेरिका ने पुराने आर्मी टैंकों और जहाजों को समुद्र में डालना शुरू कर दिया है। यह रीफ समुद्री जीवों के लिए घर बनाते हैं। पानी के अंदर यह टैंक धीरे धीरे समुद्री पौधों और जीवों से ढक जाते हैं, जिससे समुद्र की इकोसिस्टम को फायदा होता है। यह प्रोजेक्ट अमेरिका के फ्लोरिडा और अल्बामा जैसे इलाकों में चल रहा है। यह कदम प्रकृति और इंसानी क्रिएटिविटी का अनोखा मेल है। नंबर 3, आपने इंटरनेट पर वायरल वीडियोस में देखा होगा कि लोग बर्फीले पानी में कूदकर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन असल में यह बहुत खतरनाक है। ऐसा करना शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है। असल में यह आइस स्नो कहीं कहीं पर काफी गहरी होती है, इसलिए अगर इनमें गिरकर अंदर चले गए तो फिर बाहर नहीं निकल पाओगे और हाइपोथर्मिया से मौत भी हो सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं पर ये ऊपर से तो सॉफ्ट होती है, लेकिन अंदर से इनके नीचे काफी मजबूत आइस की लेयर होती है, जिससे टकराकर हड्डियां भी टूट सकती हैं और इनमें कई सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। नंबर 2, इंग्लैंड में बनी नाइफ एंजल स्टैच्यू दुनिया की सबसे अनोखी मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति पूरी तरह चाकुओं से बनाई गई है। इस मूर्ति को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, हिंसा को रोकने का। इंग्लैंड में चाकू से होने वाले अपराध बढ़ गए थे, इसलिए सरकार जितने भी मुजरिम थे उनके चाकू इकट्ठा किया और उनसे यह मूर्ति बना दी। यह स्टैच्यू 8 मीटर ऊंची है और यह लोगों को अहिंसा का संदेश देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 1, जापान को दुनिया में उसकी सफाई और अनुशासन के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ तक कि उनके गटर भी इतने साफ हैं कि उनमें से बदबू नहीं आती। जापान में गटर की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। इनके गटरों में पानी हमेशा बहता रहता है, जिससे गंदगी जमा नहीं होती। इसके अलावा गटर की दीवारों पर खास कोटिंग की जाती है, जो बैक्टीरिया और बदबू को रोकती है। यहाँ तक कि क्योटो के कुछ गटर तो इतने साफ हैं कि उनमें मछलियाँ भी देखी जा सकती हैं। ये वाकई एक प्रेरणा है कि कैसे टेक्नोलॉजी और अनुशासन मिलकर बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 8, आजकल फिश फार्मिंग लोगों के लिए लाखों रुपए कमाने का जरिया बन चुकी है। इस व्यवसाय में मुनाफा काफी अच्छा होता है। अगर केवल 1 एकड़ की बात करें तो इसमें लगभग 300 दिनों में करीब 4 लाख रुपए का निवेश करना पड़ता है और इसकी बिक्री से लगभग 6 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। फिश फार्मिंग में कैटफिश की सबसे ज्यादा मांग और स्कोप है। 1 एकड़ में कैटफिश पालने का खर्च करीब 150 दिनों में लगभग 14 लाख रुपए तक आता है, लेकिन मुनाफा इतना अच्छा है कि कमाई 18 से 19 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि फिश फार्मिंग से लोग बड़ी आसानी से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। नंबर 7, अब आपको दिखाते हैं दुनिया की कुछ सबसे अनोखी और अनूठी बिल्डिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं सनिया ब्यूटी क्राउन होटल की। यह एक शानदार 7 स्टार होटल है जिसकी ऊंचाई करीब 280 फीट है। इसकी डिजाइन को इस तरह तैयार किया गया है कि यह किसी पेड़ की आकृति जैसा दिखे। इसके बाद नंबर आता है सेमिनोल हार्ड रॉक होटल का। अमेरिका में स्थित यह होटल 450 फीट ऊंचा है और इसकी खासियत यह है कि इसे एक गिटार की शेप में बनाया गया है, जो इसे बेहद अलग और आकर्षक बनाता है। अंत में बात करते हैं द इंटरलेस बिल्डिंग की, जो सिंगापुर में मौजूद है। इसकी अनोखी डिजाइन कुछ इस तरह है कि कई बिल्डिंग्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई लगती हैं, जो इसे एक अनूठा और आकर्षक लुक देती है। नंबर 6, आखिर यह हेलीकॉप्टर पंखों के हिले बिना भी कैसे उड़ पा रहा है, जानकर चौंक जाओगे। दरअसल ये सारा का सारा कमल कैमरा का है। इंटरनेट पर मौजूद इन वीडियोस में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ये सारी की सारी वीडियोस रियल है, लेकिन यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों की स्पीड और कैमरा के शटर की स्पीड सेम हो चुकी है, जिस वजह से यह कैमरा इस हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां को घूमते हुए कैप्चर ही नहीं कर पाता है और हमें ऐसा लगता है कि यह पंखुड़ियां घूम ही नहीं रही हैं। असल में ये घूम रही है, बस कैमरा इन्हें कैच नहीं कर पा रहा है। नंबर 5, नासा ने एक ऐसा टायर बना दिया है जो कि ना तो पंचर होता है और ना ही खराब होता है, क्योंकि किसी भी व्हीकल में इसको एक बार इंस्टॉल करने के बाद ये काफी लंबे समय तक उसको अच्छे से चलाते रहता है। दोस्तों,
ये टायर मेटेनॉल नाम के मटेरियल से बना हुआ है, जिसकी एक खास बात ये भी होती है कि जब इसको मरोड़ा जाता है या फिर इसका शेप चेंज किया जाता है तो थोड़ा सा गर्म करने के बाद ये पहले वाले शेप में वापस आ जाता है। नंबर 4, एक ऐसी बस जो जमीन के साथ साथ पानी पर भी चल सकती है और पानी में चलने के बाद भी इस बस में बिल्कुल भी पानी नहीं भरता। पानी पर चलने वाली इस बस को रिवर बस के नाम से जाना जाता है, जिसको सबसे पहले 2016 में जर्मनी में चलाया गया था। फिर इस बस को दुबई, भारत और नीदरलैंड जैसे देशों में भी चलाया गया। इस बस 2016 में जर्मनी में चलाया गया था। में जहाजों की तरह प्रोपेलर लगा होता है और पानी में उतरते ही ड्राइवर इसके पहियों को ऊपर कर देता है और प्रोपेलर को चालू कर देता है, जिससे ये बस पानी में चलने लगती है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जब ऊंट कांटे खाता है तो क्या कांटों को खाते वक्त उन्हें दर्द नहीं होता, और क्या ऊंट के मुंह में कांटे चुभते नहीं होंगे? तो देखिए, ऊंट का मुंह बाहर से लेकर अंदर तक पूरी तरह से खुरदुरा होता है और इनके जबड़ों में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रक्चर उसी से बने होते हैं जिससे हमारे नाखून बने होते हैं और इसीलिए ऊंट को कैक्टस खाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती है। नंबर 2, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक लुक वाली मछली जो किसी हॉरर फिल्म का कैरेक्टर लगती है। इस मछली को लैम्प्री फिश कहा जाता है, जिसकी बनावट किसी प्राचीन जीवाश्म जैसी लगती है। इसका मुंह गोल और दांतों से भरा होता है, जो इसे किसी फिल्म के डरावने किरदार जैसा दिखाता है। ये परजीवी मछली होती है, यानी ये दूसरी मछलियों के खून और मांस पर निर्भर करती है। ये मछली ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध की नदियों और झीलों में पाई जाती है। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक मानते हैं। नंबर 1, गोल्ड रिजर्व, जो कि हर देश के पास होता है और यहाँ पर देश का वह सोना होता है जो कि सरकार द्वारा इकट्ठा किया हुआ होता है। पर आखिर सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास है और भारत में कितना गोल्ड रिजर्व है, आइए जानते हैं। बात करें सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व की, तो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है 8,133 मेट्रिक टन। और वही बात करें भारत की, तो भारत का इस लिस्ट में नाम 9 नंबर पर आता है, क्योंकि भारतीय के पास 740 टन सोना पड़ा हुआ है। हालांकि ये अमेरिका के मुकाबले काफी कम है, पर सोने की ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसे ले जाने के लिए ट्रकों की आवश्यकता। दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 8, अमेरिका में लगी आग ने तबाही मचा रखी है और इसकी वजह से अमेरिका को $150 मिलियन का नुकसान हो चुका है। लेकिन यह आग लगी कैसे? देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में यह आग अलग अलग 5 जगहों पर लगी, जिसकी वजह से लगभग 40,000 एकड़ से भी ज्यादा एरिया जलकर राख हो गया और 10,000 से भी ज्यादा घर जल गए। 1,80,000 से भी ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करा गया और लगभग 10 लोग मारे भी गए। बताया जा रहा है कि यह आग बिजली गिरने की वजह से लगी थी, जिसने तेज हवा की वजह से भयंकर रूप ले लिया और इतनी ज्यादा तबाही मचा दी। हालांकि अभी पूरी सच्चाई पता नहीं चल पाई है। नंबर 7, यह है मेटमो क्यूब और यह क्यूब काफी अनोखा है। असलियत में यह क्यूब बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बना होता है, लेकिन पहली बार देखने में यह हमें एक सॉलिड क्यूब लगता है। दरअसल इस क्यूब को बनाने का तरीका काफी कठिन है। इसके लिए हम एक मेटल की बहुत पतली वायर लेते हैं, जिसका साइज हमारे बाल से भी 4 गुना कम होता है, और जब इस मेटल वायर को प्रेशराइज पानी के साथ एक क्यूब के ऊपर गिराया जाता है, तो वो वायर पानी की मदद से उसे काफी पतले से साइज में काट देती है। इसकी वजह से अगर हम इसको इसके बाकी पार्ट से जोड़ते हैं तो यह काफी अच्छे से एयर टाइट होकर जुड़ता है, जिससे हमें ऐसा दिखता है कि वह कभी अलग ही नहीं हुए थे। नंबर 6, सोचिए, एक विशाल इमारत जो कई मंजिलों तक फैली हुई है, उसे कुछ मिनटों में गिरा दिया जाए। क्या ये किसी मूवी के सीन जैसा नहीं लगता? लेकिन ये सच्चाई है। रैकिंग बॉल्स बिल्डिंग डिमोलिशन एक ऐसा तरीका है जिससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसमें एक भारी लोहे की बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्रेन के जरिए घुमाकर इमारत पर मारा जाता है। ये बॉल इतनी भारी होती है कि कुछ ही वार में बिल्डिंग की मजबूत दीवारें टूटने लगती हैं। ये प्रक्रिया देखने में जितनी रोचक लगती है, उतनी ही खतरनाक भी होती है। इसे ऑपरेट करने वाले लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। नंबर 5, बेलीज में मौजूद यह ब्लू होल एक विशाल पानी के नीचे की गुफा है। ये लगभग 124 मीटर गहरा और 300 मीटर चौड़ा है। इसे ग्रेट ब्लू होल के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमय गहराई के लिए मशहूर है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है
जैसे यह किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो। यहाँ के पानी का नीला रंग और गहराई इसे और भी खास बनाते हैं। गोताखोरों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की समृद्ध समुद्री जीवन और अनोखी संरचनाएं देखने लायक होती हैं। नंबर 4, ये दुनिया का सबसे नाटकी कीड़ा है। स्नेक कैटरपिलर नाम की ये अनोखी प्रजाति देखने में बिल्कुल सांप जैसी लगती है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपनी बॉडी को इस तरह से घुमा लेती है कि इसकी पीठ पर बनी आकृति किसी जहरीले सांप के फन जैसी दिखती है। इसका ये रूप शिकारी को डराने के लिए होता है। खास बात ये है कि ये कैटरपिलर असली सांप की तरह हरकतें भी करता है। इसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। नंबर 3, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कान से गंदगी निकालने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है? ईयर कैंडलिंग एक ऐसा ही तरीका है। इसमें एक पतली खोखली मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कान में हल्के से रखा जाता है और जलाया जाता है। इसके जलने से जो गर्मी पैदा होती है वो कान में मौजूद गंदगी को खींच लेती है। हालांकि ये प्रक्रिया देखने में जितनी हैरतअंगेज लगती है उतनी ही विवादित भी है। कुछ लोग इसे फायदेमंद मानते हैं तो कुछ इसे खतरनाक कहते हैं। नंबर 2, आखिर क्यों दुबई में इतनी महंगी सुपर कार्स खड़ी रहकर धूल खा रही है? लेकिन आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि क्या हम इन गाड़ियों को अपना बना सकते हैं? दोस्तों, हर कोई ऐसी लग्जरी कार खरीदने के लिए लोन लेता है और सऊदी अरब में बैंकरप्ट होना कानूनी जुर्म है। और इसी चीज से बचने के लिए बहुत सारे लोग सऊदी अरब छोड़कर किसी और देश में चले जाते हैं, जिनकी गाड़ियां पड़ी सड़ती रहती हैं। नंबर 1, अगर यह जानवर अपने शरीर से ये अजीब सी चीज निकाले तो वहां से काफी दूर भाग जाना। दरअसल सी कुकुम्बर समुद्र में रहने वाला ही जानवर है, जो अपने आसपास हमला महसूस करने पर यह अजीब सी सफेद चीज निकालता है। लेकिन यह सफेद चीज और कुछ नहीं बल्कि उनके इंटरनल ऑर्गन है। जब कभी भी सी कुकुम्बर को डर लगता है तो वह ऐसा करते हैं, और ऐसा करते समय इन्हें दर्द भी नहीं होता, क्योंकि दर्द को महसूस करने के लिए उनके पास दिमाग ही नहीं होता। और कुछ दिनों बाद यह इंटरनल ऑर्गन वापस खुद उग जाते हैं।